साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पलटू राम के प्रधान सचिव की बेटी ने बिहार को 25 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। बेटी का नाम है ईशा वर्मा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करता है। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर हुआ करता है, नाम है दीपक कुमार। 84 बैच का 84 बैच का आईएएस है। मैं जब बक्सर का एसपी हुआ करता था तो ये पटना प्रमंडल का कमिश्नर था, यानी कि मेरा आयुक्त हुआ करता था। बिहार का आगे चलकर ये मुख्य सचिव बना, चीफ सेक्रेटरी बना। पलटू के करीबियों में है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद पलटू ने इसे मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। अब ये जो दीपक कुमार है, इसकी बहन की शादी भी एक आईएएस से हुई है। उस आईएएस का नाम है आनंद किशोर। आनंद किशोर की गिनती भी पलटू के करीबियों में होती है। एक साथ 4 प्रभार, 5 प्रभार, 6 प्रभार मिले रहते हैं आनंद किशोर को। अब देखिए क्या हुआ कि दीपक कुमार की एक बेटी है, नाम है ईशा वर्मा। उसने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, सिंगापुर विश्वविद्यालय से। और भी 2 महीने पहले, मुश्किल से 2-3 महीने पहले, यानी दिसंबर 2024 में ईशा वर्मा ने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था या स्वयं सेवी संस्था। ये एनजीओ दिसंबर में निबंधित किया गया, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका नाम है बोधि सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास, यानी ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं मिले। आजकल पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बड़ी चर्चा है। थोड़ा बहुत ये फैशन में भी आ गया है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है फैशन में, ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है फैशन में। जिसको देखो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बिहार सरकार का जो अभी बजट पेश हुआ है 8-10 रोज पहले, उस बजट में एक बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। अब इसमें भी ग्रीन शब्द है, यानी कि ये फंड भी है वो पर्यावरण और हरियाली के लिए काम करेगा। और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। अब यहीं से खेल शुरू हो गया, खुला खेल, फर्रुखाबादी खेल। ये हो गया कि वो जो 25 करोड़ रुपए हैं वो सीधे पर्यावरण मंत्रालय को नहीं दिए गए, बल्कि अब वो 25 करोड़ रुपए ईशा वर्मा के एनजीओ के माध्यम से जाएंगे। मतलब दीपक कुमार का खेल देखिए। दीपक कुमार ने बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से पहले अपनी प्यारी बिटिया रानी ईशा वर्मा के एनजीओ का निबंधन करवाया और मुश्किल से 2 महीने के अंदर ग्रीन फंड के 25 करोड़ रुपए अपनी बेटी के एनजीओ को दे दिए। तो ये फर्क होता है आम लोगों और खास लोगों का फर्क। जो आम परिवार की लड़कियां हैं, वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो वो 2-3 महीने से आम परिवार की लड़कियां लाठी खा रही हैं, गर्दनी बाग में भूखे प्यासे धरने पर बैठी हुई हैं। महिला अभ्यर्थियों को पुलिस सिपाही लाठी से कूट रहे हैं और उनकी हालत खराब है। और जो खास की आदमी की बेटी है, जो पलटू के प्रधान सचिव की बेटी है, वो दो महीने पहले एनजीओ बनाती है और 2 महीने में 25 करोड़ रुपए। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो आगाज है। अभी आगे देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। साथियों, ये गड़बड़ी भी उजागर नहीं होती, लेकिन बक्सर से सांसद हैं लोकसभा के सुधाकर सिंह, आप जानते होंगे, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र भी हैं। सुधाकर सिंह ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया
और उन्होंने ये सारी बातें खोल दी। अब इसके बाद मीडिया में खलबली मच गई। आप जानते हैं कि आजकल पत्रकार से ज़्यादा लोग पत्तलकार हैं, यानी कि वो नेताओं के जूठे पत्तल चाटते हैं। वो जो वरिष्ठ पत्रकार बन के घूमते हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोग वरिष्ठ पत्तलकार हैं। तो इस खबर को दबाने की पूरी कोशिशें हुई हैं, जिससे कि कहीं-कहीं किसी-किसी जगह चलाया गया, छोटे में, इधर कोने में, उधर कोने में। कोई अखबार ने अपने 7वें पन्ने के 8वें कॉलम में डाल दिया, किसी ने इधर से घुसाया, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी खबर को ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई, जबकि ये खबर बहुत गंभीर है। अब देखिए इसमें कहाँ-कहाँ अनियमितताएं हुई हैं। पर्यावरण भी अच्छी चीज़ है, हरियाली भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में सैकड़ों एनजीओ हैं जो पिछले 25 साल से 30 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन तमाम एनजीओ को दरकिनार करके, ठिकाने लगा के एक ऐसे एनजीओ को ये काम दिया गया है ग्रीन फंड का, जिस एनजीओ के बने ही जुम्मा जुम्मा 8 रोज हुए। 2 महीने में उस एनजीओ ने क्या तीर मार लिया, क्या बड़ा काम कर दिया कि इसको बिहार सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। सिर्फ यही वजह है कि ये जो है ईशा वर्मा, उसका पापा दीपक कुमार है और उसका फूफा आनंद किशोर है, सिर्फ इसी वजह से दी गई। और क्या इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई? क्या ट्रांसपेरेंसी बरती गई? क्या किसी तरह का सरकारी विज्ञापन निकाला गया? क्या बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए, या सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ? तो ये एक बड़ा सा सवाल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो। आर्थिक अपराध इकाई वाले तो कुछ करेंगे नहीं बिहार में, क्योंकि वो तो पलटू राम का नाम ही सुन के टेबल के नीचे घुस जाएंगे। सीबीआई भी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, वो भी पिंजड़े का तोता है, लेकिन कम से कम वो बिहार सरकार की पकड़ से बाहर है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है। तो सीबीआई से इस मामले की जांच हो, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये मामले की ईमानदारी से जांच हो तो पिता और पुत्री यानी दीपक कुमार और ईशा वर्मा दोनों बेऊर जेल की शोभा बढ़ाएंगे। इस तरह के मामले पूर्व में भी इस देश में घटित हुए हैं। एक यूपी में आईएएस अफसर हुआ करती थी श्रीमती नीरा यादव, 1971 बैच की थी, सोचिए कितना सीनियर थी। और यूपी में जब वो मुख्य सचिव थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, तो चीफ सेक्रेटरी थी, तो नीरा यादव का भौकाल इतना टाइट था कि कमिश्नर लोग उसके सामने सूखे पत्ते के जैसा कांपते थे। नीरा यादव मुलायम सिंह यादव की भी बहुत करीबी थी। नीरा यादव की 2 बेटियां थी, संस्कृति और सुकृति। नीरा यादव ने नोएडा में करोड़ों की जमीन, करोड़ों के भूखंड अपनी बेटियों के नाम कर दी है। नोएडा आप जानते हैं एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली के पास है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, और उस जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। बाद में जब इसकी जांच हुई तो जो नीरा यादव थी वो गाजियाबाद के डासना जेल में पहुंच गई। इसी तरह बिहार में कुछ साल पहले एक बियाडा जमीन घोटाला हुआ था, उसमें भी बड़े बड़े तोप लोगों की बेटे बेटियों को उसमें भी जमीन मिली थी, उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था, बहुत हंगामा मचा था। बाद में एक सीनियर आईएएस की बेटी को अपनी जमीन लौटानी भी पड़ी बियाडा को। तो ये सब होता रहता है, लेकिन मुझे चौकस रहना है, आपको चौकस रहना है, क्योंकि बिहार में पलटू राम के समय ही सृजन घोटाला हुआ है 2,500 करोड़ रुपए का, चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला। और बिहार में ऐसा माफिया राज हो गया है कि पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, और यहाँ जो ईशा वर्मा है वो जेब में 25 करोड़ बिहार सरकार का लेने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।